कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। साथियों, हरियाणा में चुनाव है और धीरे धीरे वोट देने की तारीख नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे वोट देने की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, ठीक वैसे वैसे कांग्रेस, बीजेपी और तथा अन्य पार्टियों सहित बहुजन समाज पार्टी एनएलओ लगातार रैलियां भी शुरू कर दी हैं। कल 25 तारीख था और 25 तारीख को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने रैली की। उस रैली में दूर दराज से चल करके लगातार लोग आ रहे थे और जब तक रैली खत्म नहीं हो गई तब तक बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को देखने के लिए भीड़ उमड़ी रही। और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, लोगों को लग रहा था कि इस बार अगर हरियाणा में एक तरफा वोट पड़ा तो कहीं न कहीं इस बार अभय चौटाला की सरकार बन जाएगी। बहन कुमारी मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि अभय सिंह चौटाला की सरकार बनेगी और बना के ही रहेंगे। उसी बीच राहुल गांधी को उन्होंने गिरगिट तक भी कह दिया। आखिर राहुल गांधी को गिरगिट क्यों बनाया, उस मुद्दे पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बहन कुमारी मायावती रैली के दौरान क्या क्या वादे करके आई है। उससे पहले एक खबर जरूर जान लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया पे अंट संट बंट लगातार खबरें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां सबसे ज्यादा बिहार से निकल कर आती हैं। तो बिहार के औरंगाबाद जिले में एक बहुत ही बड़ी रात 11 बजे घटना घटी। वो घटना क्या थी कि एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलने जाता है और प्रेमी प्रेमिका मिलने के दौरान अनैतिक संबंध बना रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें देख लिया और गांव वालों ने जब देखा तो धर पकड़ कर उन्हें बल भर पहले पीटा और पीटने के बाद एक खंभे में बांध दिया। लड़का लड़की के परिवार वाले दौड़ कर जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है। बार बार गुहार कर रहे थे गांव वाले छोड़ दें, लेकिन गांव वालों ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। पंचायती वही बैठी, पुलिस प्रशासन आई और उन दोनों की शादी हंसी खुशी हो गई और गांव वाले लोग भी खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अब आते हैं हरियाणा में जो खबर चल रही है, बहन कुमारी मायावती जब से जिंद पहुंची हैं, हरियाणा में रैली की है, तब से लोगों को लगने लगा है कि इस बार अगर सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही बनेगी। और आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन है। तो कल देवी प्रसाद जो उप प्रधानमंत्री रहा करते थे, उनकी जयंती थी और उसी जयंती के मौके पर बहन कुमारी मायावती जिंद यानी कि हरियाणा पहुंची थी। उन्होंने कहा कि और भी पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी लगातार आरक्षण को खत्म कर देना चाहती हैं। आप लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी को वोट मत करिएगा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार लोगों से कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं तो आरक्षण को कहते हैं कि जल्द ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देना है, इस पर उन्होंने बात करी। और साथ ही अभय सिंह चौटाला ने अनेक मुद्दों पर भी बात रखी। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इस बार अगर सरकार बसपा और एनएलओ के गठबंधन की बनी तो गठबंधन अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएगा और सारे बातों पर नजर रखेगा जो बीजेपी की सरकार में नहीं हो पाया। जैसे महंगाई बढ़ी तो महंगाई को खत्म करने का काम किया जाएगा, बेरोजगारी बढ़ी तो बेरोजगारों के लिए लगातार नौकरियां निकाली जाएंगी और जो पेंशन की स्कीम रही, पेंशन की स्कीम को पेंशन बढ़ा दिया जाएगा और जो ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन को लागू किया जाएगा। इस पर भी विचार रखा। और साथ ही मेरे साथियों, एक बात जो उन्होंने कहा कि जो बहन बेटियों के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, और भी सरकारें गैस सिलेंडर का दाम 250 रुपये करती हैं, 500 रुपये करती हैं, इसके बाद 500-250 रुपये करने के बाद सीधे 1100 रुपये तक लेकर चली जाती हैं। तो इस बार अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उन सभी बहनों के लिए 1 तारीख को सिलेंडर फ्री में मिल जाएगा और साथ ही 1100 रुपये उनके खाते में भी जमा करवाएंगे। और जो युवा बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं उन युवाओं के लिए भी व्यवस्था करेंगे, उनको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे और जो भी लड़के विदेश में जाकर के कमाने के लिए मजबूर हो चुके हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं अपने ही शहर हरियाणा में, अपने ही प्रदेश हरियाणा में की जाएगी। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और गिरगिट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बहन जी ने इसीलिए कहा था कि वो जब
विदेश में जाते हैं तो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, जब यूपी में आते हैं तो कहते हैं कि आरक्षण के समर्थन में है। तो कहीं ना कहीं ये गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, इसलिए बहन जी ने उनको गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला तक कह दिया। अब अभय सिंह चौटाला लगातार रैलियां कर रहे हैं और आकाश आनंद जी भी पीछे नहीं रह रहे हैं। जैसे वहां के किसान हैं, किसानों के साथ बात कर रहे हैं, गरीबों मजदूरों के साथ बात कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर बैठकर रैलियां कर रहे हैं, ये अद्भुत है, देखने वाली बात है। तो इस बार आकाश आनंद जी ने दम भर लिया है कि जैसे यूपी में उनकी हार हुई है, इस बार हरियाणा में हार नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में हम विधानसभा जिता कर लाएंगे और हरियाणा में अभय सिंह की सरकार बना देंगे। अब बात आती है कि चंद्रशेखर आजाद भी तो बहुजनों की ही बात करते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और जेजेपी की पार्टी से गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला जी अभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन किए हैं। देखना बाकी होगा कि क्या सरकार बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही बहुजनों की हितैषी है। खैर, अभी चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद हैं और फिर से उन्होंने भी शुरुआत कर दी है कि किसी भी प्रदेश में हम अपनी कमी महसूस नहीं होने देंगे और हर जगह जाएंगे। तो हरियाणा में उनका भी चर्चा चल रहा है और वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। फिलहाल बहन जी ने किन किन मुद्दों पर बात रखा था और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को उन्होंने गिरगिट क्यों किया कहा था, इस पर भी हमने नजर डाली। और आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपसे भी निवेदन है कि रात के अंधेरे में अगर आप भी किसी के प्रेमी या प्रेमिका हैं तो रात के अंधेरे में किसी से मिलने नहीं जाइए, वरना हाल वैसा ही होगा जैसा बिहार के औरंगाबाद जिले के उस लड़के का हुआ है। बाकी आपकी राय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।